हेमंत भाई, आपके पास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मौर्य साहब ने और आलोक जी ने उठाए हैं, और कहीं ना कहीं वो जो डर, वो जो संशय है राज्यों के बीच में, वो वास्तव में एक सही पिक्चर में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि हो सकता है एडवाइजर आज सिर्फ एडवाइजरी रोल में हो, लेकिन वो एडवाइजर कब मैंडेटरी बन जाए ये नहीं पता लगता है, क्योंकि यहाँ चीजें सॉफ्ट शेप में स्टार्ट होती है व्यवस्था में, और बाद में वो हार्ड व्यवस्था में आ जाती है कि वही फाइनल अथॉरिटी बन जाता है। ये जो चीजें हैं इस समय जो घट रही हैं, जो ये सारा का सारा फिस्कल प्रूडेंस के नाम पे, जिसको कि राजकोषीय विवेक भी कहा जाता है या राजकोषीय बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, लेकिन राज्यों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी तो हो चुकी है, लेफ्ट से कहो या राइट से कहो। हेमंत भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद एक दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत जल्दी से, तेजी से और बार बार होने लगा। वो शब्द है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, तो आप नीति आयोग की जो कमेटी है उसमें उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल फिर से 2015 में किया गया। तो सवाल इस बात का होता है कि वो कहते हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट्स, लेकिन दे आर द पार्टनर्स इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अब पार्टनर के हिसाब से अगर सोचना है कि राज्य सरकारें जो है वो राज्यों के विकास के बारे में सोचें और वो पार्टनर बने डेवलपमेंट की प्रोसेस में, कि जो प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट करती है मोटे तौर पे, तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेंडिचर काउंसिल है वो पार्टनर बनाने की काउंसिल नहीं है, वो गुलाम बनाने की काउंसिल है। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो पास करवाने के लिए, इसकी इजाजत लेने के लिए एक्सपेंडिचर काउंसिल में भेजना पड़ेगा? आपने ये सवाल अभी उठाया, तो मुझे अभी बात ऐसी है, देखिए आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसे स्थानिक स्वराज की संस्थाएं कही जाती है, इसमें स्थानिक है, इसमें संस्था है, लेकिन स्वराज नहीं है। चाहे वो पंचायतें हो, चाहे वो पालिकाएं हो, आप देख लीजिए कहीं भी, तो मोटे तौर पे इन सारी संस्थाओं का जो बजट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी इजाजत के लिए दिया जाता है। तो आज मान लो कि एक्सपेंडिचर काउंसिल में ये ना हो, लेकिन कल हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो या ना हो, सब लोगों को ये एक्सपेंडिचर काउंसिल के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, इसके बारे में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो रखा गया है हमारे यहाँ, वो एक तरीके से कुछ पाबंदी देता है, राज्य सरकारों के लिए भी देता है। जैसे कि ये कहा जाता है, इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट जीरो, डेफिसिट जीडीपी के 3% के समान हो जाए। अब वो क्या भारत सरकार खुद इसका पालन करती है? नहीं कर पाती कई जगह। जैसे कोरोना महामारी आई तो वो नहीं कर सकती थी, 2008-10 में भी वो नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो कम होते 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 6-6.5% फिस्कल डेफिसिट हो गई थी जीडीपी के रेशियो में। वो कम होते होते 3% तक करीब आ चुकी थी और कोरोना महामारी आ गई, तो वो फिर से करीब 9% के ऊपर चली गई। तो अगर फिस्कल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट
इसका पालन नहीं कर पाती, तो वो क्यों राज्यों के ऊपर अपना दबाव डाल रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, 14वां वित्त आयोग था, उसने भी ये कहा था कि आप फिस्कल कमिटी बनाइए और वो परमानेंट तौर पर बनाइए, उसने ये भी कहा था। और उसके बाद जो एनके सिंह की कमिटी आई जिसका आपने जिक्र किया, उसमें भी ये रिकमेंडेशन दी गई कि आप परमानेंट तौर पर फिस्कल कमिटी बनाइए, लेकिन आज तक वो नहीं बनाई और उसका नाम बदल के अब एक्सपेंडिचर काउंसिल का मामला हमारे सामने आया है। सवाल इस बात का है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना, जो हम हमेशा के लिए, या उसको लिमिट में रखना जिसके लिए हम हमेशा के लिए चिंतित रहते हैं, मुझे लगता है कि हम क्यों चिंतित रहते हैं, ये मेरा जहां तक छोटा सा अर्थशास्त्र का ज्ञान है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो। क्योंकि जब हमारे यहाँ डिप्रेशन का माहौल होता है, चाहे वो कोरोना महामारी हो या किसी 2008-10 में जो ओवर कंजम्पशन के हिसाब से अमेरिका में डिप्रेशन आया और इसके चलते हमारे यहाँ थोड़ा बहुत इसका असर हुआ, उसमें हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते चले गए। और इसीलिए एफआरबीएम एक्ट में तो ये लिखा गया है कि ये एक गाइडेंस है, ये कोई पाबंदी नहीं है। मतलब यू कैन नॉट हैव अ केस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द फिस्कल डेफिसिट गोज बियॉन्ड 3% ऑफ जीडीपी। तो सवाल इस बात का है कि जैसे भारत सरकार को अनुमति है फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की, उसी तरह राज्य सरकारों को भी इसकी छूट होनी चाहिए, इसकी इजाजत होनी चाहिए। अब राज्य खर्च करेगा, इसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पाबंदी लगाएगी तो उसका एक असर वो हमारे पंचायतों और पालिकाओं पर भी होने वाला है। क्योंकि पंचायतों और पालिकाओं को जो मोटे तौर पे ग्रांट्स मिलती है, वो सारी ग्रांट्स तो राज्य सरकारें देती हैं। अब आप राज्य सरकारों को ये कहेंगे कि आप फिस्कल डेफिसिट कम करो, तो फिर वो हथौड़ा मारेंगे किसके ऊपर? वो अपने खर्च के ऊपर हथौड़ा नहीं मारेंगे, वो पंचायत और पालिकाओं का जो खर्च है उसी के ऊपर हथौड़ा मारेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं आपको सर्विसेज अच्छी देनी है। ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारें जो अभी फिस्कल डेफिसिट के बारे में जितना भी खर्चा करती है, फिस्कल डेफिसिट वो जितना रखती है, इसके ऊपर जो एक क्या कहें, थोड़ी सी भी पाबंदी एफआरबीएम एक्ट के तहत है, वो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें मुझे नहीं लगती। एक और बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि हमेशा के तौर पर ये कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है क्योंकि टैक्स एफर्ट्स राज्यों के कम है। अब ये राज्यों के ही कम है कि भारत सरकार के भी कम है? आप देखिए अंतिम 9-10 सालों में क्या टैक्स जीडीपी रेशियो भारत सरकार का बढ़ा कि कम हुआ? और बढ़ा तो कितना बढ़ा, कम हुआ तो कितना कम हुआ? आंकड़े ये बताते हैं कि 11% से ज्यादा टैक्स जीडीपी रेशियो भारत सरकार का नहीं है और मोटे तौर पे वही रेशियो 2014 में भी था। अगर आप टैक्स जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ा सकते तो आप स्टेट्स के ऊपर क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं कि आप टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाएं और फिस्कल डेफिसिट कम करें? पूरे भारत के राज्यों का टैक्स रेवेन्यू को अगर देखा जाए तो वो उनकी जीडीपी का करीब 7 से 8% के करीब है। अब इसको बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो भारत सरकार को भी बढ़ाना चाहिए। वो क्यों नहीं बढ़ा रही? अगर वो नहीं बढ़ा सकती तो राज्य सरकारें कैसे बढ़ा सकती है जी? ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डालना एक्सपेंडिचर काउंसिल के नाम पर,
ये तो मुझे लगता है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक प्रहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, मैं दूसरे चक्र में मौर्य साहब आपके बताता हूं